नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के खाना नंबर 6 के फल एवं उपाय के विषय में और साथ ही साथ कुछ नियमों के विषय में, कुछ सिद्धांतों के विषय में। दोस्तों, कुंडली के खाने हम देखते किस प्रकार से हैं, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको खाने के बारे में जानकारी ना हो। तो लगन भाव, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली में, वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 ही खाने हमारे जीवन में घटने वाली अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लगन भाव हमारे सेहत, स्वास्थ्य, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शरीर गठन के बारे में बताता है। खाना नंबर 2 धन, परिवार, वाणी के बारे में बताता है। खाना नंबर 3 छोटी यात्राएं, भाई बहन, मेहनत के बारे में बताता है। खाना नंबर 4 वाहन, घर का सुख, माता, सुखों के बारे में जानकारी देता है। खाना नंबर 5 विद्या, प्रेम, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इस बारे में जानकारी देता है। खाना नंबर 6 रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है। खाना नंबर 7 से शादी, विवाह, वैवाहिक संबंध, साझेदारी, पब्लिक रिलेशन, इस संबंध में जानकारी मिलती है। खाना नंबर 8 मृत्यु किस प्रकार होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट क्या क्या हो सकते हैं, जीवन में किस प्रकार की कठिनाई आएंगी, इसके बारे में जानकारी देता है। खाना नंबर 9 से हमारे धर्म में कितनी रुचि होगी, इस बारे में पता चलता है। तीर्थ यात्राओं के बारे में पता चलता है, हमारे भाग्य के बारे में, हमारे पिता के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में पता लगता है। खाना नंबर 10 से हम कारोबार देखते हैं, हमारा क्या कारोबार होगा, कारोबार से कितना लाभ होगा, क्या कारोबार हमें करना चाहिए, खाना नंबर 10 से पता चलता है। खाना नंबर 11 बड़े भाई, मित्रों और लाभ का है। खाना नंबर 12 हानि का है, रात्रि सुख का है, व्यय का है और हमारे सपनों का भी है। तो इस प्रकार कुंडली के 12 ही खानों से हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 6 में मंगल होने से क्या क्या शुभ फल हमें प्राप्त हो सकते हैं। पहले तो ये जान लें कि मंगल खाना नंबर 6 में कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे। खाना नंबर 6 बुध और केतु से प्रभावित है, क्योंकि खाना नंबर 6 में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और केतु भी खाना नंबर 6 का मालिक माना गया है और यहाँ पे नीच भी माना गया है। तो यदि मंगल खाना नंबर 6 में हो और बुध साथ में आ जाए या दृष्टि पड़ जाए तो मंगल का प्रभाव खराब हो जाएगा। ऐसे ही केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए या केतु मंगल के साथ में आ जाए तो भी मंगल का प्रभाव यहाँ पे खराब हो जाएगा। सूर्य शनि यदि कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हैं तो भी मंगल का प्रभाव यहाँ पे खराब हो जाएगा। और मंगल के जो पक्के घर हैं, खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, इसमें अगर मंगल के शत्रु बैठे हुए हों, केतु बैठे हुए हों, बुध बैठे हुए हों, राहु बैठे हुए हों, शुक्र बैठे हो, तो भी मंगल का फल जो है अशुभ हो जाता है। खाना नंबर 9 में अगर शुक्र हो तो भी मंगल बद्ध होते हैं। तो यदि कुंडली में मंगल 6ठे भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी इन पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, शत्रु ग्रह का साथ नहीं है, तो मंगल का शुभ फल प्राप्त होगा। और क्या क्या प्राप्त होगा इस विषय में बात करते हैं। तो 6ठे भाव में मंगल शुभ है तो ऐसा इंसान महान हिम्मती होगा, जल और पताल में आग लगाने की हिम्मत का स्वामी होगा, अपने कबीले की रक्षा करने वाला महान रक्षक होगा और महान धर्मी होगा, अपने धर्म का पालन करने वाला होगा, साधु संतों की सेवा करने वाला होगा। मंगल यदि 6ठे भाव में हो
और सूर्य कहीं पर भी बैठे हुए हों तो सूर्य का शुभ फल ही प्राप्त होता है। ऐसा इंसान न्यायप्रिय होता है, डॉक्टर या हकीम भी हो सकता है। ऐसे इंसान को ज्योतिष की जानकारी भी होती है और ऐसे इंसान की कलम में तलवार जितनी शक्ति होती है, यानी कलम से जो लिख देगा वह सत्य होगा, यानी इनकी बात को काटा नहीं जाएगा। जो बात ये एक बार लिख देंगे उसको कोई काट नहीं सकेगा। मंगल यदि छठे भाव में हो तो ऐसा इंसान कवि, गायक, प्रवचन करता होता है, और अगर नहीं भी है तो इन गुणों का सम्मान करने वाला प्रशंसक होता है। खाना नंबर 6 में मंगल हो तो ऐसा इंसान उत्तम चरित्र का होता है, चरित्रवान होता है, और अगर चुनाव लड़े तो चुनाव में सफलता भी हासिल करता है। मंगल यदि छठे भाव में हो तो ऐसा इंसान अगर पहल ना करे तो खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को भी धूल चटा देता है, खतरनाक से खतरनाक दुश्मन का सामना करने वाला होता है। मंगल यदि छठे भाव में है और गुरु, बुध, सूर्य कुंडली में उत्तम अवस्था में बैठे हुए हैं तो भले चाहे शनि खाना नंबर 5 में बैठे हों या केतु खाना नंबर 8 में बैठे हों, पुत्र संतान अवश्य प्राप्त होती है, पुत्र का सुख अवश्य मिलता है। शनि 5वें भाव में हो तो संतान खाने वाला, बच्चे खाने वाला सांप हुआ करता है, यानी संतान के लिए हानिकारक होता है। और केतु यदि अशुभ हो जाए, केतु 8वें भाव में बैठे हों तो भी संतान के सुख में बाधा डालते हैं, पुत्र संतान में। लेकिन मंगल यदि छठे भाव में है और गुरु, सूर्य, बुध कुंडली में उत्तम बैठे हुए हैं तो संतान का फल जरूर प्राप्त होता है, पुत्र संतान जरूर प्राप्त होती है। तो मंगल छठे भाव में हर तरह से शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा इंसान भाइयों में बड़ा होता है और 1-2 भाई अवश्य ही ऐसे इंसान के होते हैं। अब ये तो बातें थी मंगल के शुभ होने की। अगर मंगल अशुभ हो जाए तब क्या फल प्राप्त होगा, इस विषय में भी बात करते हैं। और मंगल कब अशुभ होंगे? यदि बुध की दृष्टि पड़ जाए या बुध के साथ में आ जाए या केतु साथ में आ जाए, शुक्र खाना नंबर 9 में आ जाए, सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हुए हों, मंगल के पक्के घरों में यदि मंगल के शत्रु आ जाए। मंगल यदि छठे भाव में हो और बुध 8वें भाव में बैठे हों और सूर्य चंद्र का साथ ना मिलता हो तो माता छोटी उम्र में ही चल बसती हैं, माता का ज्यादा समय तक साथ नहीं मिलता है। यदि मंगल छठे भाव में हो, जैसा मैंने पहले बताया, मंगल यदि छठे भाव में हो और बुध खाना नंबर 4 में हो तो खुद की मृत्यु का कारण भी बनता है। छोटी उम्र में खुद की भी मृत्यु होती है और उसके बाद माता की भी मृत्यु हो जाती है। खाना नंबर 6 में मंगल अगर अशुभ हालत में है तो मामा खानदान के लिए बहुत अशुभ हो जाते हैं, मामा दुखों के घेरे में घिरे रहते हैं। मंगल यदि छठे भाव में अशुभ हालत में हो तो उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, डायबिटीज की बीमारी होने के चांस बनते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होने के चांस बनते हैं, खून से जुड़ी हुई बीमारियों के चांस बनते हैं, और कई बार मृत्यु का कारण एक्सीडेंट भी होता है और एक्सीडेंट में अधिक खून बह जाने से भी मृत्यु के योग बनते हैं। ऐसे जातक अधिक कामुक होते हैं, स्त्रियों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है अगर मंगल बध है छठे भाव में, माता के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अगर मंगल खाना नंबर 6 में अशुभ हालत में बैठे हुए हों तो माता के लिए हानिकारक होते हैं, मामा खानदान के लिए बर्बादी का कारण बनते हैं। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और ऐसा इंसान पुत्र का जन्मदिन मनाए और पुत्र के जन्मदिन पर मीठा बांटे तो काम कारोबार वहीं पर ठप हो जाता है, व्यापार ठप हो जाता है, व्यापार बर्बाद हो जाता है। मीठा बांटने से संतान के लिए भी कष्ट की संभावना बनी रहती है और संतान की मृत्यु का कारण भी बन जाता है कई बार छठे भाव में मंगल होने पर, मीठा बांटने पर। अगर मंगल अशुभ हालत में बैठे हों, मंगल छठे भाव में हो, मिठाई बांटे तो इंसान दुख के सागर में डूब जाता है, दुखों से ग्रसित हो जाता है।
मंगल छठे भाव में है और इंसान अपने संतान को सोना धारण कराए तो चलता हुआ व्यापार बंद हो जाता है और काम कारोबार ठप पड़ जाता है। मंगल यदि छठे भाव में हो, इंसान खुद सोना धारण करे तो अति उत्तम होता है, बहुत ही शुभ फल प्रदान होते हैं, बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं मंगल खाना नंबर 6 में। मंगल यदि छठे भाव में अशुभ हालत में बैठे हुए हों तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर मंगल शुभ हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और मंगल अगर अशुभ हो जाए तो बहुत बुरे फल प्रदान करने वाले होते हैं। माता के लिए बुरे होते हैं, मामाओं के लिए बुरे होते हैं और कई बार मीठा बांटने से संतान के लिए भी हानिकारक होते हैं, संतान के आयु को कम करते हैं और दुख के सागर में हमें डुबा देते हैं। अब हमें इन अशुभ फलों से कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके आंगन में अगर बेर या बेरी का पेड़ लगा है तो उसको बिल्कुल वहां से निकाल दें। सहतूत का पेड़ लगा है उसको बिल्कुल निकाल दें वहां से। और 6 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना बहुत उत्तम उपाय है। यहाँ पे बच्चे के जन्मदिन पर मीठा बिल्कुल ना बांटें। और 5 मंगलवार गाय को काला नमक खिलाना, ये एक उत्तम उपाय है। यहाँ पे अगर मंगल छठे भाव में अशुभ फल दे रहे हैं तो 5 मंगलवार गाय को काला नमक जरूर खिलाएं। 6 कन्याओं को दूध, चावल, खीर, चांदी का दान करें। भाइयों से संबंध अच्छे रखें, भाइयों से संबंध बनाकर रखें। और पुत्र संतान को सोना धारण बिल्कुल ना करें। खुद सोना धारण करें लेकिन संतान को सोना बिल्कुल भी धारण ना करें। तो दोस्तों ये उपाय है मंगल खाना नंबर 6 में अशुभ होने पर। यदि आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय बताए जाएंगे। और लाल किताब के जो उपाय हैं वो आप जानते ही हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही सस्ते और स्टिक और बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। फीस आप फोन कर जान सकते हैं और कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए भेज सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।